हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोड से रिलेटेड 183 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी ओप्स के अंदर जो डिस्ट्रक्ट नाम का मैजिक मेथड आता है उसके बारे में सीखने वाले हैं। देखिए, डिस्ट्रक्टर मेथड को समझने के लिए मैं आपके सामने एक क्लास रखता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली ABC और इसके अंदर सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्टर मेथड बना लेता हूँ। ये देखिए, कंस्ट्रक्टर मेथड को मैं ऑलरेडी आपको पिछली कई वीडियोज में बता चुका हूँ। इसके बाद मैं अपना एक अलग से मेथड बना लेता हूँ हेलो नाम से, जिसके अंदर एक मैसेज ही आ रहा है हेलो एवरीवन। और इसके लास्ट में मैं एक मेथड बनाता हूँ डिस्ट्रक्टर मेथड। जिसको बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे देते हैं एसएस मॉडिफायर, फिर फंक्शन, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बार अंडरस्कोर लगा के डिस्ट्रक्ट लिखते हैं। और जैसे इसके अंदर भी मैंने कोई एक मैसेज दे दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड की। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में कई बार देखा भी है कि ये जो मेथड है ये अपने आप कॉल होता है जब भी मैं इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ABC नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया टेस्ट। अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया तो ये जो मेथड है हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड, ये अपने आप कॉल हो जाता है। इसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती। और इसके बाद जो हमारा हेलो मेथड है, अगर मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरे को इसकी ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी होगी। इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं इस मेथड को कॉल कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। अब लास्ट में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिस्ट्रक्टर मेथड। इसका पहली बात तो मतलब क्या होता है और ये कॉल कैसे होता है। देखिए, जैसे ही मैं इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पेज में जितने भी हमने काम करने हैं, अगर हमने कंप्लीट कर लिए हैं वो काम, तो उसके बाद जो ये डिस्ट्रक्टर मेथड है ये अपने आप कॉल हो जाता है। इसे भी हमें अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कंस्ट्रक्टर मेथड जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी अपने आप कॉल हो जाएगा, और डिस्ट्रक्टर मेथड तब कॉल होगा जब इस ऑब्जेक्ट के जितने भी काम है उस पेज में वो अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो ये अपने आप खुद ही डिटेक्ट कर लेता है और उसके बाद लास्ट में खुद ही कॉल हो जाता है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और मैं आपको दिखाता हूं कि डिस्ट्रक्टर मेथड एक्चुअल में वर्क कैसे करता है और हम इसे यूज क्यों करते हैं। यहां देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली जिसका नाम मैंने रखा है destructor-method.php। अब इसके अंदर मैंने वैसी क्लास बनाई है जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाई थी ABC। इसके अंदर भी मैंने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया और एक डिस्ट्रक्टर फंक्शन है, और यहाँ पे मेरे खुद का भी एक मेथड है हेलो नाम से। इन तीनों के अंदर मैं अलग अलग मैसेज शो कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ दिस इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्रेक भी लगाई है /n को यूज़ करके। यहाँ पे मैंने मैसेज शो किया हेलो एवरीवन, और लास्ट में मैंने मैसेज शो किया दिस इज डिस्ट्रक्टर फंक्शन। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ABC क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर टेस्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ न्यू और उसके बाद ABC। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। अब ये वर्क कैसे करेगा, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया ABC क्लास का, तो ये सबसे पहले हमारे पास ये वाला फंक्शन अपने आप रन हो जाएगा, और उसके बाद मैंने कोई भी काम नहीं किया तो लास्ट में ये वाला फंक्शन अपने आप रन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, मैं आया और मैंने फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन रन हुआ उसका नाम है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और उसके बाद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर फंक्शन भी कॉल हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जो ये हमने हेलो नाम का एक मेथड बनाया इसको कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट के बाद एरो ऑपरेटर लगा के यहाँ पे नाम दे दिया हेलो। अब क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन चल जाएगा जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा हेलो नाम से। उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये लास्ट काम है। इसके बाद जो हमारा ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन है ये लास्ट में अपने आप कॉल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, आपने देखा सबसे पहले कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही कॉल हुआ, उसके बाद जो हमने काम किया हेलो फंक्शन को कॉल करके, और लास्ट में डिस्ट्रक्टर फंक्शन अपने आप ही कॉल हो गया क्योंकि ये भी एक मैजिक मेथड ही है। अगर मैं इस फंक्शन को, जो हमारा हेलो नाम का फंक्शन है, इसको 3-4 बार कॉल कर लूँ, ये देखिए मैंने इसे 3 बार कॉल कर लिया। अब जब ये तीनों बार कॉल हो जाएगा उसके लास्ट में ही डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर के बाद ये फंक्शन 3 बार कॉल हुआ है हेलो फंक्शन, और लास्ट में ही यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल हुआ है। तो जो हमारे पास डिस्ट्रक्टर फंक्शन होता है ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है कि इस ऑब्जेक्ट का लास्ट में कोड कौन सा है, उसके बाद ही ये अपने आप पेज में रन हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट में एक क्वेश्चन उठता है कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। क्या हम जस्ट इसे ऐसे मैसेज शो करने के लिए करते हैं? तो यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक मैसेज भी शो कर सकते हैं,
हम एक्चुअल लाइफ में इसे कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको उसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं पूरा एग्जांपल तो नहीं बना रहा। जैसा कि आपने को मालूम है कि हमने माई किया था, तो वहाँ पर हम एक कनेक्शन बनाते थे। तो मान लीजिए मैं भी यहाँ पर एक कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर प्राइवेट एसेस दे दिया और इसको एक नाम दे देता हूँ कॉन, जिसमें मैं कनेक्शन डालूंगा। तो जब भी मेरा ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनेगा तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ माई कनेक्ट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास कॉन नाम का जो वेरिएबल है, इसके अंदर यहाँ पर मैं अपना फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको माई कोर्स में बताया भी था कि माई के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे PHP के अंदर फंक्शन आता है MySQL_connect। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर यहाँ पर कुछ भी यूज़र नेम, पासवर्ड या लोकल होस्ट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ। मैं जस्ट आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि इसको हम यहाँ पर हम डिस्ट्रक्टर फंक्शन को बेसिकली यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मैंने यहाँ पर एक कनेक्शन तो बना लिया। मैं भी आपको जस्ट यहाँ पर यही शो कर रहा हूँ कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे लास्ट में। तो आपको मालूम है कि जब भी हम MySQL के अंदर कोई भी काम करते हैं PHP का, तो वहाँ पर हम लास्ट में उस कनेक्शन को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम डिस्ट्रक्टर फंक्शन को उस केस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लास्ट में जाके MySQL क्लोज नाम का जो हमारे पास फंक्शन होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, MySQL_close। ये देखिए, अब इसके अंदर हमारे को यहाँ पे कनेक्शन पास करना होता है। तो यहाँ पर मैं इस कॉन वेरिएबल को यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए, तो जैसे ही मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ABC का, तो यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन चल जाएगा जो अपने आप MySQL के साथ कनेक्शन बना देगा। उसके बाद हम कुछ भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ इंसर्ट नाम से। एक फंक्शन हो जाएगा हमारा जैसे डिलीट, अपडेट, क्रिएट नाम से। तो अलग अलग मैं मेथड बना लूँगा। उसके लास्ट में मैं एक मेथड बना लूँगा डिस्ट्रक्टर फंक्शन का, जिसके अंदर जस्ट मैं यहाँ पर अपना MySQL क्लोज नाम का फंक्शन को यूज़ कर लूँगा। तो जब भी मैं डाटाबेस के अंदर कोई भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ तो मैं इस मेथड को कॉल करूँगा और उसके बाद ये वाला जो मेथड है अपने आप कॉल होके कनेक्शन को क्लोज कर देगा। तो ये एक बेटर एग्जांपल है डिस्ट्रक्टर फंक्शन का, जिस केस में हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं PHP oops के अंदर ऑटो लोड नाम का जो मैजिक मेथड आता है उसके बारे में। तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।